योगी अखाड़ा परिवार के तत्वावधान में भव्य पट्टाभिषेक समारोह संपन्न हुआ। किन्नर समाज के कर्मठ एवं समाज के लिए सदैव अग्रणी रहने वाले उमाशंकर जी महाराज को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया गया। सत्य सनातन गौसेवा संस्थान के द्वारा ये परम पावन आयोजन किया गया। कामधेनु गौशाला पालन विहार गुरुग्राम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रुद्राभिषेक से किया गया। समस्त विश्व के कल्याण के संकल्प के साथ शंख ध्वनि के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। तदुपरांत भंडारे का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सत्य सनातन गौसेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनाथ योगी, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, किन्नर प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नैना तिवारी जी, मातृशक्ति की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती योगी जी, स्वामी श्री चंद्रशेखर जी एवं सत्य सनातन गौसेवा संस्थान की संपूर्ण टीम के अभूतपूर्व योगदान से कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवनियुक्त महामंडलेश्वर उमाशंकर जी ने समाज कल्याण और देश हित में सदैव समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। योगी अखाड़ा की संस्थापक अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम जी व मातृशक्ति अध्यक्ष सुषमा मिश्रा जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सत्य सनातन गौसेवा संस्थान टीम की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान हर हर महादेव, जय श्री राम और सनातन धर्म का जयकारा गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भंडारा और शोभा यात्रा आकर्षक का केंद्र बना रहा। योगी अखाड़ा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम जी महाराज। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? महामंडलेश्वर की उपाधि किनको मिली है? यह हमारे किन्नर समाज को योगी अखाड़े में जोड़ा गया है, क्योंकि ये काम वही सिद्ध होता है। जो किन्नर समाज है हमारे यहाँ परम पूजनीय माना जाता है। भगवान राम जब वनवास गए थे तो नर और नारियों को बोल दिए कि आप लोग वापस चले जाओ। किन्नर को कुछ बोले नहीं। किन्नर वहाँ पे 14 साल तक खड़े थे। तो भगवान राम जब आए तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। वो बोले कि अरे आप लोग तो सबसे बड़े भक्त हैं हमारे, और 14 साल हमारा इंतजार किए हैं, तो सबसे पहले जो है कि किन्नरों का पूजन स्वयं भगवान राम करते हैं। इसलिए कि ये जिस अखाड़े में, जिस संगठन में, जिस संस्था में, जिस घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, चाहे नया घर बनता है, चाहे घर में नया मेहमान आता है, और जहाँ पे किन्नर समाज का आगमन नहीं होता है वह कार्य अधूरा ही रहता है और वहाँ शुभता नहीं आती। आज पट्टाभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया। समाज के लिए किस तरह का कार्य जो उपाधि मिली है महामंडलेश्वर की, वो करेंगे? किस तरह का समाज? नहीं, महामंडलेश्वर का देखिए मतलब होता है समाज में जो बिखराव है, जो समाज में बिखरे हुए लोग हैं। महामंडलेश्वर एक साधुओं में विशिष्ट, जिसको राजा कह सकते हैं, या विशिष्ट ज्ञान होता है, जिनके पास विशिष्ट योग होता है, विशिष्ट कर्म शैली होती है, समाज को जोड़े रखते हैं, दीन दुखियों की सेवा में रहते हैं, गाय की सुरक्षा करते हैं, और जो बिखरे हुए लोग उनकी घर वापसी भी होती है। तो ये कार्य होता है महामंडलेश्वर का। जो लोगों की सेवा कर सके, जीवों की सेवा कर सके, उसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। और हमारे महाराज उमाशंकर जी हैं, इनके क्रियाकलापों को देखते हुए सबने ये ट्वीट किया कि महाराज जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। हमारे शिवनाथ जी हैं, देखिए ये अध्यक्ष जी हैं संत ये सत्य सनातन गौसेवा संस्थान के। तो आप सबके संस्कृति पे जो है महाराज जी के बहुत ही अच्छे कार्य हैं, इसलिए उनको उस योग्य थे, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी। देखिए आध्यात्मिक रूप ही है इसका संपूर्ण रूप से, क्योंकि आध्यात्मिकता तभी सफल होती है जब उसको संसार में उतारा जाए। कुछ आध्यात्मिक ऐसे होते हैं घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, तो आध्यात्मिकता फलीभूत इसलिए नहीं होती, समाज को उसका लाभ नहीं मिलता है। आध्यात्मिकता वही फलीभूत होती है जो संसार और समाज और साधना और संसार को दोनों को एक दूसरे से जोड़ दे, वही आध्यात्मिकता फलीभूत होती है। ये उसकी परंपरा के अंतर्गत है। हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे देवाधिदेव महादेव जी हैं, तो इनका हम पूजन अर्चन करने के बाद ही जो है कि महामंडलेश्वर किसी को बनाते हैं। योगी अखाड़ा महाराज जी कहाँ से, इसका नियंत्रण कहाँ से चलता है? ये देखिए ये बहुत बड़ा संगठन है, और योगी अखाड़ा को जो मूलभूत हमारा संकल्प ये है कि हम महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो रहा है, हर व्यक्ति खड़ा है। इससे हमें बड़ी ही सुखानुभूति होती है कि महाराज जी उस योग्य हैं। और मुझे लगता है कि सारे प्रकरण ये जो हिंदू राष्ट्र से लेकर के जो सारे प्रकरण हैं, जिस दिन महाराज जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमें कोई प्रकरण उठाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा।
कि हमारे भगवान राम दुष्ट रावण जैसे पापियों का संहार किया, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में उन्नति हो और हमारे योगी जी पूरे राष्ट्र का, हमारे हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठें और हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं आएगा, इसमें आप सबको साथ देना पड़ेगा और सबका, जिस तरह से सबका साथ है और साथ ही देकर आप हमारे सनातन धर्म को बचा सकते हैं। आज आपको नई जिम्मेदारी मिली है तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आगे कैसे पहुंचे? आज हमें नई जिम्मेदारी जो मिली है, मैं अपने दिल से पूरा कोशिश करूंगी कि अपने सनातन धर्म को, अपने सनातन ध्वजा को पूरे भारतवर्ष में लहराएं और जहां भी लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं वहां खड़ी मिलूंगी और सनातन धर्म के लिए चाहे मेरा प्राण क्यों नहीं चला जाए, मैं अपने प्राण का परित्याग भी कर दूंगी। पाश्चात्य सभ्यता भारत में बहुत पैर पसार रही है, कैसे उसको वो करेंगे? भारत की संस्कृति को जो युवा है वो भूल रहा है, वहाँ पर क्या कहेंगे, संदेश क्या? हमने आपको पहले ही बताया कि ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, उसे सबको करना पड़ेगा। अपना काम सोचकर आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति विशेष हो उसको बोलो, अपने जिला में बोलो, अपने सब जगह बोले, अपने सभ्यता को आप सब लोगों को जब तक हमारा साथ नहीं दोगे आप, मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? कुछ भी नहीं। तो इस तरह आपको सभी लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा और हम आपके साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री मेरे योगी आदित्यनाथ जी। महामंडलेश्वर गुरु की कृपा से आज हमारा अभिषेक हुआ, तो हमारे ऋषि महात्मा आए और हमें इस काबिल समझा, इनकी आशीर्वाद से गुरु जी। जय सिया राम। एक बार थोड़ा परिचय दे दें। जय सिया राम। मैं योगी अखाड़ा से राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी सुषमा मिश्रा। ये जो योगी अखाड़ा के तरफ से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी उमा शंकर जी महाराज जी का पट्टाभिषेक हुआ है। समाज में यह संदेश जाता है महाराज जी के पट्टाभिषेक के माध्यम से कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है और परमात्मा की कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, परिचय तो आप सब लोग जान रहे हैं क्योंकि कई साल से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जन्म उत्सव और उनके गुरु जी का जो पुण्यतिथि मनाया जाता है, आप सब लोग आते ही हैं। तो अपना जो सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान है उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये नरेंद्र सिंह जी हमारे शिष्य हैं और इसका संयोजन यही कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यालय हमारा गुरुग्राम में ही है। और ये देखिए नैना तिवारी जी जो हमारे किन्नर प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हरियाणा प्रदेश की जो है साक्षी, ये इनको जो हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये तो हमारे साथ में रहते ही हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे फौजी हैं। और अभी जो हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर उमा शंकर जी का जो पट्टाभिषेक हुआ है वो हमारे किन्नर अखाड़े के मुख्य संरक्षक भी हैं। महाराज जी, कितना फायदा समाज को होगा महामंडलेश्वर की पट्टाभिषेक किया जाए? देखिए, हम आपको बता दें, ये परम पूज्य स्वामी राधे श्याम जी महाराज हैं जो कि गोरखपुर से पधारे हुए हैं और महाराज जी के सानिध्य में योगी अखाड़ा का संचालन होता है जो कि पूरे विश्व में लगभग हमें लग रहा है ये संचालन हो रहा है। महाराज जी ने इस अखाड़े का निर्माण करके समाज को एक नई दिशा दी है। इसलिए क्योंकि देखिए अखाड़े तो बहुत हैं, जैसे पुरातन देखेंगे 13 अखाड़े चले आ रहे हैं, आज कई अखाड़े हो गए हैं, लेकिन उस अखाड़े में विकृति एक प्रकार से हम समझेंगे जो योग्य व्यक्ति है ना उनको वहाँ पे सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारे महाराज जी ऐसे हैं, उस जगह जो योग्य व्यक्ति है उसकी खोज करके उसको जो है उस योग्यता पे प्रतिष्ठित करते हैं ताकि हमारे समाज में समाज का कल्याण हो सके। और महाराज जी आए यहाँ पे और हमारे संरक्षक जी को जो है उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया, इसके लिए हम उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य महंत जी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
इसमें महाराज जी का बहुत ही सहयोग है, योगी अखाड़ा का बहुत ही बड़ा सहयोग है। देखिए हम लोग अगर हमारे एक जैसे स्टाफ बनेंगे, हम लोग यह चाहते हैं ना कि हर गांव में, हर जिले में हमारी एक गौशाला हो, जो कि आज नरेंद्र जी कर भी रहे हैं। आपके हरियाणा में लगभग ऐसा कोई गौशाला नहीं हो जहाँ पे हम लोग सेवा न कर रहे हैं आज की डेट। देखिए ये भी बहुत बड़ी गौशालाएं हैं, यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी हम लोग सेवा पहुँचाते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हमारा अपना केवल संस्थान का गौ सेवा बना के या हम लोग वहाँ गौ सेवा करें। हम लोग संपूर्ण भारत की जितनी गौ माता है उनको अपना समझ के हम लोग जो है वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह है। मैं इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो है चेयरमैन हूँ और जो सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान है इसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और योगी अखाड़े का मैं जो है राष्ट्रीय संयोजक हूँ। गौ माता को बचाने के लिए किस तरह का प्रयास आपका रहता है और गौशाला में किसी प्रकार की कमी ना हो उसके लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम गौशाला का निरीक्षण करते हैं कि उसमें क्या क्या कमी है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या सुविधाएं माता के लिए हो सके, जैसे कि दवाइयों की सुविधाएं, कोई खाने की व्यवस्था है या जो है पंखा कूलर की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था है देखी जाती है कि भाई वहाँ पे किस चीज़ की कमी है। उसके बाद फिर हमारी जो भी हमारे सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान की जो पूरी टीम है सब मिलके उसमें सहयोग करके जो है इसको उनकी मदद की जाती है गौशाला में। जो लोग गौओं को दूध काट कर छोड़ देते हैं सड़कों पर, वो भी है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई प्रकार की दिक्कत आती है लोगों को भी और गौ माता को, जी उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं है, जो गौ माता का जो है सेवा नहीं कर पा रहा हो, ऐसे जो उनके साथ दुष्ट व्यवहार कर रहा था उनका तो जो जाना नरक में तय है जी। सिंपल सी बात ये है। जो लोग नहीं गौशाला में सेवा करें हमको हैंड ओवर कर दें, हम लोग सेवा करके दें, ऐसी व्यवस्था वहाँ बनाए। जैसे कि ये है कि अगर कोई भी जैसे गौ माता को रखता है, मैं किन्नर अध्यक्ष योगी अखाड़े से राष्ट्रीय किन्नर अध्यक्ष हूँ। अगर कोई भी है जो गौ माता को नहीं रखना चाहता है वो हमसे संपर्क करके गौ माता को हमें सपुर्द कर देवे, हम उनकी रक्षा करेंगे, हम उनको रखेंगे, हम उनको सब करेंगे। और योगी अखाड़े के लिए हमने संकल्प उठाया है कि इस अखाड़े को हम विश्व तक पहुंचाएंगे और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है हम लोगों ने, और सभी लोग मिलके इस कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे, इस कार्य को।